हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल हमारे जैवमंडल का एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम वायुमंडल की पहले परिभाषा जान लेते हैं, फिर इसकी परतों के प्रकारों को अच्छे से पूरे लेक्चर में आगे समझेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल पृथ्वी की चारों तरफ फैला हुआ गैसों का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। ठीक, इसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनको भी हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, नाइट्रोजन यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। यह 78.07% पाई जाती है। ऑक्सीजन यह मानव जीवन के लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है, इसी से मानव का जीवन चलता है। ठीक, यह वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। 20.93% पाई जाती है। ऑप्शन में कभी कभी 21% भी आता है, तो सही है। ठीक, आर्गन यह एक अकेली गैस है, 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड चौथी जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सबसे भारी गैस है। यह सबसे भारी गैस है। यह पृथ्वी की सतह से चिपकी हुई होती है। यह 0.93% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी आयन और पांचवी है बाह्य मंडल। तो इन सभी परतों को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और इनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। तो पहला है क्षोभ मंडल, और हमारा जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई ध्रुवों पे कम और विषुवत रेखा पे ज़्यादा है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर फैली हुई है। ठीक है, क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो इसी ही मंडल में होती हैं। ठीक है, दूसरा जो CO2 गैस आपने पढ़ा ही आगे था कि ये सबसे भारी गैस है, वह भी इसी मंडल में पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह से चिपकी होती है। ठीक, वायुमंडल में पाई जाने वाली CO2 गैस जो है ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करके रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। ठीक, यह तापमान में सहायक गैस है। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है कि पृथ्वी की ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ेगा घटेगा। तो याद रखना, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता ही घटता है। ठीक है, तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ठीक है, अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ठीक है, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक, सभी संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ताप मंडल के बारे में। ठीक, यह 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं पाई जाती। ठीक, दूसरा, यह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ठीक, तीसरा, जो ओजोन परत है हमारी इसी मंडल में ही पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जो कि वे किरणें मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं, जो कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जन्म देती हैं। ठीक, इस मंडल का तापमान समान ही रहता है, जैसे कि नाम में इसी का समताप है, तो इसका तापमान हर जगह समान ही रहता है। ठीक, ताप समान। ठीक है, अब हम जानते हैं मध्य मंडल के बारे में। यह 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, इस मंडल से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस मंडल का तापमान कितना है, तो आप बताएंगे -100 डिग्री तक इसका तापमान होता है। दूसरा ये कि उल्का पिंड जो पृथ्वी की ओर आते हैं वो किस मंडल में जल जाते हैं। तो आप याद रखना, जितने भी उल्का पिंड आते हैं वो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड की घटना इसी मंडल में घटित होती है। ठीक,
इतना ही क्वेश्चन मध्य मंडल से पूछते हैं। अब बात करते हैं आयन मंडल के बारे में, जो कि 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं, इसीलिए यह संचार के लिए एक उपयुक्त मंडल है। जितने भी संचार ग्रह हैं हमारे, जिसमें हम टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, जैसे नेटवर्क आता है, वो सभी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं संचार से लेकर वो इसी मंडल में विस्थापित की जाती हैं। जैसे कि कोई हमने इसमें ये यहाँ पे सेट कर दिया उपग्रह संचार, इसमें कोई हमने फिट कर दिया संचार उपग्रह, तो इससे जितनी भी किरणें यहाँ से जाती हैं वो सीधा फिर से पुनः हमारे पृथ्वी पर लौट के आ जाती हैं, ठीक है, जो कि संचार के लिए एक सुलभ साधन प्रदान करती हैं, ठीक। अब हम जानते हैं बहिर्मंडल के बारे में या बाह्य मंडल के बारे में। यह 640 से लेकर अनंत तक फैला हुआ है, अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका, ठीक। इसमें कई हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, दूसरी हीलियम। ये हल्की गैसें इसी परत में पाई जाती हैं। अब इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनको हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्षोभ मंडल को और किस मंडल के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे संवहन मंडल के नाम से, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो तभी बताएंगे आप क्षोभ मंडल में। अगर एग्जाम में पूछे कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, आप बताएंगे बाह्य मंडल। दूसरा ये पूछे कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तभी बताएंगे समताप मंडल में, ठीक है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक। इस चार्ट को हम कई बार बनाएंगे ताकि इससे भी कोई भी क्वेश्चन हम भूल ना सकें, ताकि अगर एग्जाम में इससे भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम आसानी से कर लें। इन गैसों को भी हम अच्छे से जानेंगे कि कौन सी गैस ज़्यादा, कौन सी गैस कम पाई जाती, क्योंकि इससे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।